हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बे का तंगा के साथ में फाइट होने वाला था, जिसके लिए वे दोनों ही रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रेफरी ने इनके मैच को स्टार्ट कर दिया था, जिसके बारे में सुनकर बे भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से वो तंगा का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि तेन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने स्पाइडर वेब का यूज करके अटैक करने लगती है। तब इसे देख युवा कहने लगता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब उसी समय तंग ने इसे 1000 ईयर ओल्ड मैंगतुलस ने एक से हासिल किया था। लेकिन वहीं रगाव हम देखते हैं कि बे को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि स्पाइडर वेब तब सबसे बेस्ट तरीके से काम करेगा जब तुम्हारा ओपने तुम्हारे करीब होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि तंगा जैसे ही अपने पावर का यूज करके बेई के ऊपर अटैक करती है, तब बेई ने भी अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए हम देखते हैं कि तंगा इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बेई ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके आगे के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि तंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से बेई की यह पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग इस बात से परेशान होने लगती है और कहती है कि बेई अपने फुल पावर का भी यूज करके इसके सामने कुछ नहीं कर पाया और इसीलिए ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत डिसएडवांटेज हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बा इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो भी अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि तंग अपने ब्लू सिल्वर केज को भी यूज करने में फेल हो गई थी, जिसे देख वांग को इस बात से थोड़ी सी हैरानी होती है और फिर वो यहाव से पूछती है बेई को इसके बारे में कैसे पता था कि तंग अपने ब्लू सिल्वर के इसका यूज करने वाली है। जिसके बाद यूहाई से बताता है कि वे दोनों असल में एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। लेकिन असल में बात ऐसी है कि तंगा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि तंगा अभी भी बेई को इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके फिर से इसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि बा इस बार इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और वो इस बार इसमें फंस गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने थंडर फ्यूरी पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि बेई ने तो अपने इस पावर से इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तंगा इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन अब इसे देख सेंसी भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो असल में सोल अवतार है। तभी हम देखते हैं कि तंग ने भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था और इस तरह से उसने बेई के पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन वहीं बेई भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगता है, जिसका वजह से तंग इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तंग ने फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका यूज करके फिर से बेई के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि इसमें तो असल में टॉक्सिक भी है। वहीं हम देखते हैं कि बे इसमें थोड़ा सा इंजर्ड होने लगा था, लेकिन इसके बाद भी वो इतना आसानी से इसके सामने हाथ मनने वाला नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसके वजह से तंगा फिर से इसके सामने कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि बेई अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए जाने लगा था, लेकिन वहीं तंगा भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इस बात से काफी डर गया था और फिर वो बेई से कहता है कि वह तो केवल एक इल्यूजन है। तब इस पर बेई कहता है मुझे कैसे नहीं पता कि इल्यूजन नहीं है, और फिर वो तंगा से कहता है कि मैं तो केवल तुम्हारा स्माइल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि तंग को बहुत अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वो पीछे से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बेई ने इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था और इसीलिए वो इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तंगा इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि बेई ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके बाद वो इस पर अपने पावर का भी यूज नहीं करता और हम देखते हैं कि वो इसे छोड़ देता है, जिसके बाद तंगा भी अपने पावर का यूज नहीं करती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और कहता है कि भाई क्या तुम वहां पे मरना चाहते हो। लेकिन
अब हम देखते हैं कि तंगा इसे कोई भी चांस नहीं देती और वह अपने स्पीयर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है, जिसमें कि बई बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और वहीं टीचर जामा को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और कहती है कि तुम अपने लाइफ को दांव पर कैसे लगा सकते हो। तभी तंगा का लीडर भी कहने लगता है कि तुम इसमें कोई देरी ना करो और इस गेम को यहीं पर खत्म कर दो। तभी नेशनल मास्टर कहने लगता है कि 100 साल पहले तुमने कई बार मुझे नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए तुम अब यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बेई को अभी भी अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो किसी तरह से तंग को अपने बारे में याद दिलाना चाहता है। इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और क्या तुम्हें उन दिनों के बारे में याद है जब हम एक साथ में रहा करते थे। फिर वो याद करने लगता है जब उसने कहा था कि तुम्हारा स्पाइडर में तुम्हारे पावर के बढ़ने के साथ ही पावरफुल होगा और यहाँ तक कि तुम इसे टारगेट के ऊपर भी अटैक करने के लिए यूज कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेया ओके इस बात से काफी खुश थी। तभी भाई कहने लगता है कि अगर इसमें मैंने अपने थंडर पावर को भी मिला दिया तब इस तरह से ये तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तंगा भी इस बात से काफी खुश होती है और कहती है कि हमारे सोल ट्रेस तो एक साथ में बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने इसका नाम रखने का भी डिसाइड किया था और फिर डिसाइड करते हैं कि इसका नाम लोली ग्रे होगा। फिर हम देखते हैं कि भाई तंग को अपने बारे में याद दिलाने के लिए कोशिश करता है और कहता है कि अंगे आखिर का आज तो मिल गई और इसीलिए मैं इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर वो कहता है कि हमने तो टैन सेक्ट को रिबिल्ड करने का डिसाइड किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता और देखो हमने तंग सेक्ट को बना दिया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तंगा इसके ऊपर कोई खास रिएक्शन नहीं दे रही थी। इसीलिए हम देखते हैं कि सभी बेई के बारे में काफी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि बेई वहां पर बहुत बुरे तरीके से इंजर था और इसीलिए इनको डर था कि कहीं उसे ज्यादा कुछ ना हो जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बेई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो किसी तरह से चलते हुए इसके पास आता है और फिर वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे ही वापस आने का वेट कर रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने गले से लगा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेन ने अपनी स्पीयर को बाहर निकाल लिया था और इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद उसे इसके बारे में कुछ याद आ रहा है। तभी बेई फिर से कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाग जाओ। तभी इसे देख वांगचू कहने लगती है कि क्या यही लव है जिसमें कि वह अपने प्यार के लिए मरने के लिए भी रेडी है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टीचर जाव को भी बेई के बारे में चिंता होती है, इसीलिए वो इनसे कहती है कि हम उसे कुछ भी नहीं होने दे सकते और इसीलिए तुम उसे रेस्क्यू करने के लिए रेडी रहो। वहीं बेई फिर से उसे कहने लगता है कि आज तुम्हें पकड़कर काफी अच्छा लग रहा है और इसके बाद वो इससे कहता है कि मैं बेई हूँ और हम सभी असल में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि तंग अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही थी। जिसके बाद बेयू से कहने लगता है कि प्लीज तुम होश में आ जाओ ताकि हम यहाँ से घर जा सके। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगा था, जिसे देखते ही सभी तुरंत इसके पास आते हैं और वहीं कातो इसे अपना लॉलीपॉप खिलाता है। तभी रेफरी आकर कहता है कि ये गम अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस पर यहाव कहता है कि हम गिव अप करते हैं। तभी हम देखते हैं कि बे की सोल्पा रिकवर होने लगती है, जिसे देखते ही सिया इस बात से काफी भी खुश हो गई थी और कहती है कि कात के लॉलीपॉप में तो 6 सोल स्किल है। और फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम असल में रिस्ट्रिक्शन लॉलीपॉप है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि तंगा की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिसे देख सेंसी इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और कहने लगते हैं कि ये लोग तो बहुत ही क्रेजी हैं। तभी हम देखते हैं कि टीचर जमा तंगा के पास में जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसके लीडर ने आकर उसे ऐसा करने से रोक दिया था और फिर वो कहता है कि ये हमारी प्लेयर है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि रेफरी इसे रोकने के लिए आता है, लेकिन वो गुस्से में इसके तरफ देखने लगा था। जिसके बाद रेफरी भी जान जाता है कि ये बहुत पावरफुल है और फिर वो सोचता है कि कहीं ये सुपर डब्ल्यू तो नहीं है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि हमारे टीम मेंबर की फिजिकल कंडीशन सही नहीं है और इसीलिए हम 4th गेम के लिए गिव अप करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसने तंग पर अपने पावर का यूज कर दिया था और इस तरह से इसके पावर को शांत करा देता है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि बे को अभी भी तेहंग के बारे में चिंता थी। तभी यूवरे फरी से कहने लगता है कि होली स्पीड सेक ने भी 4th गेम के लिए गिव अप कर, जबकि हमारे पास में भी 3 पॉइंट है और अब इसीलिए हम टीम बैटल में एंटर करने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो अनाउंस करता है कि होली स्पिरिट सेक्ट के पास में 7 पॉइंट और इनके पास में 3 पॉइंट है और अब इनका टीम बैटल भी 15 मिनट में स्टार्ट होगा। वहीं हम देखते हैं कि बे की कंडीशन काफी खराब हो गई थी और इसीलिए वो इसे आराम करने के लिए कहते हैं। तभी टीचर जामा कहने लगती है
कि बे की किस्मत अभी बहुत सही है, क्योंकि अगर उंगे ने डार्क ब्लू सिबल ओवरलॉर्ड स्फीयर के पावर को रिलीज कर दिया होता है तो फिर कोई भी इस बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। फिर वो कहती है कि बे के ऊपर ईविल का अटैक नहीं हुआ है, जिसका वजह से इसके लाइफ के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सियाओ कहती है कि उन्होंने तो जानबूझकर इसके बारे में देरी किया, क्योंकि वो बे को वहीं पर मार देना चाहते थे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सिया उनके ऊपर काफी गुस्सा होती है और फिर कहती है कि वे तो सच में बहुत ही दुष्ट हैं। तभी टीचर जामा कहने लगती है कि जब मास्टर मेहर ने बेई के ब्लू लाइटिंग टान सोरस रक्स के सोल को एनलाइन किया था, तब इसका बाद से लाइट होले ड्रैगन पूरी तरह से अकन हो गया है, जिसमें ईविल पावर को रोकने के लिए बहुत ज्यादा ताकत है। फिर वो कहती है कि जब मास्टर यंग थे तो वे अपने लाइट होली ड्रैगन का यूज करके बहुत सारे ईविल सोल मास्टर को एक साथ में मार देते थे। अब इसीलिए वो इनसे कहती है कि होली स्पिरिट सेक को इसके बारे में चिंता है, क्योंकि उनको डर है कि भाई अगर फ्यूचर में ड्रैगन बन गया तब ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, और इसी वजह से वे का बेई को मार देना चाहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी तंगा के बारे में सोचकर परेशान होता है और कहता है कि क्या तंगा सच में बेई के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन तभी यहाँ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर बे ने उस कुछ मेमोरी को अवेक कर दिया है, नहीं तो तंग ने अपने पावर का यूज करके इनको मार दिया होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर ननान काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तब तो हमें तंग को रेस्क्यू करना चाहिए। लेकिन इस पर यहाँ कहता है कि इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यह तो असल में सनमून एम्पायर है। इसके अलावा हम तो यह भी नहीं जानते कि यहाँ पर होली स्पीड सेक्ट के कितने लोग हैं, जिसका वजह से अभी हमें सही समय का वेट करना होगा। तब इसके बारे में सुनकर सनस भी नानान से कहता है कि तुम अभी थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि अभी तो हमारा एक बहुत ही टफ टीम बैटल होने वाला है, लेकिन उसके बाद हम तंग को भी यहाँ से जरूर बचाएंगे। तभी हम देखते हैं कि यूहा भी काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि सीनियर अंगे के आनबे के साथ में होली स्पीड सेक्ट ने ऐसा किया है और इसीलिए मैं भी उनको नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इसके लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अगर मैंने इनको जड़ से नहीं मिटाया तो फिर मेरा भी गुस्सा शांत नहीं होगा। जिसके बाद यूहा भी कहता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और मैं किसी दिन पूरी तरह से इनको मिटा दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम अब खत्म हो गया था, इसीलिए रेफरी से कहता है कि तुम इसके लिए रेडी हो जाओ और दोनों टीम के प्लेयर स्टेज के ऊपर आ जाओ। तभी वो ईविल सोल मास्टर यान फेन से कहने लगता है कि तुम मेरे यंगर जनरेशन के लीडर हो, जो कि इतने टाइम से छुपा हुआ है, और अब इसीलिए तुम्हें अपना जलवा दिखाने का टाइम आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान फिंग भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इनके 4 प्लेयर टीम बैटल के लिए जाने लगते हैं। तब इसे देख सभी हैरान होते हैं कि ये केवल 4 ही लोग क्यों हैं। जिसके बाद टी से जामा कहने लगती है कि होली स्पीड सेक्ट केवल 7 लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लेकर आया था, लेकिन असल में इन चारों लोगों ने अभी तक भी कोई फाइट नहीं किया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे चारों इसमें बहुत पावरफुल होंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूहा और उसके साथियों को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वे भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यूहा कहने लगता है कि भले ही वे केवल 4 लोग हैं, लेकिन फिर भी उनका स्टेशन काफी कम्पैक्ट है। इसके अलावा अगर इन चारों लोगों के पास वाले सोल पावर के बारे में भी बात किया जाए तो भी वो हमारे 6 लोगों के सोल पावर से कम नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि सामने वाले का नाम यान फेंग है और ऐसा लगता है कि उसका मार्शल सोल ऑनफेंस और डिफेंस दोनों वाला है, जबकि वही दोनों साइड वाले लू गैंग और तंग हैं। और ऐसा हो सकता है कि वो ईजल अटैक या फिर डिफेंस टाइप वाले सोल मास्टर होंगे, जिसका बाद से हमें उनसे भी केयरफुल होना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सबसे पीछे वाला गुयू था और यूहा कहता है कि शायद वो सपोर्ट सोल मास्टर होगा, लेकिन असल में मुझे नहीं पता कि उसके पास में किस तरह का ऑक्सल एबिलिटी है, इसीलिए अगर वह हमारे ऊपर नेगेटिव होने लगे तो फिर हमें उससे भी केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेफरी ने इनके मैच को स्टार्ट कर दिया था, जिसके बारे में सुनते ही वे तुरंत इसके लिए रेडी हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि लू गैंग ने किसी मनस्टर को बाहर निकाल लिया था। तब इसे देखते ही सेंस भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये किस तरह का मनस्टर है। तब इस पर यह कहने लगता है कि वो हाई लेवल वाला कोई एड है जिसके पास में कंट्रोल अटैक वाला एबिलिटी है, जिसके वजह से वो बहुत ही पावरफुल वाला ईविल सोल है और इसके स्मेल में तो पॉइजन आस भी है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि तंग ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इस तरह से वो भी अपने स्क्रटन किंग को बाहर निकाल लेता है, जिसे देख यूहा कहने लगता है कि इसका फिजिकल डिफेंस और एनर्जी डिफेंस दोनों ही काफी पावरफुल है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये से अटैक नहीं कर सकता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गुयू ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके स्पीयर में से कोई पावर निकलने लगती है और अब इसका वजह से हम देखते हैं कि बाकी तीनों लोगों का रा भी काफी पावरफुल हो गया था, जिसका वजह से यहाँ समझ जाता है कि ये भी काफी पावरफुल है। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि यान फेंग भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और वहीं बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि ये तो बोन ड्रैगन मास्टर है। तभी एक लड़की कहने लगती है कि 10,000 साल पहले बोन ड्रैगन मास्टर 7 ट्रेजर गैलेट से के 2 गार्डियन में से एक था, जो कि असल में उस समय बहुत ही पावरफुल थे, क्योंकि 10,000 साल पहले उन्होंने बुन एम्पायर को भी हरा दिया था और वो ग्रेट प्रेडेसर जिसने कि हीरो के रूप में खुद को सैक्रिफाइस कर दिया।
अब उनका डिसेंडेंट तो असल में इविल सोल मास्टर बन गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इस बात से सभी हैरान होते हैं और यहाँ तक कि वे काफी डर भी गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि टिया नेन भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर कहता है कि इविल सोल मास्टर को रजिस्ट करना ह्यूमन नेचर है, इसीलिए ऐसा लगता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन आखिर में हमें होली स्पीड से को चैंपियनशिप को जीतने से रोकना होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि यान फें अब इसमें ज्यादा देरी नहीं करता और वो अपने सोरिंग को भी एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इस बात से परेशान हो गई थी और कहती है कि यह भी 7 रिंग वाला सोल सेंट है, लेकिन तभी यह कहने लगता है कि होंग सेन से अलग है क्योंकि यान फेंग की कल्टिवेशन असल में ट्रू सोल सेंट की कल्ट है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर का एविल सोल मास्टर का रा उतना स्ट्रांग नहीं है, जिसका मतलब है कि उसने कल्ट करने के लिए कोई ट्रिक यूज नहीं किया है और इसीलिए इसकी कल्टिवेशन बहुत ही सॉलिड है। वहीं हम देखते हैं कि ननान भी इस पास से परेशान होती है और कहती है कि अगर कंट्रोल डिपार्टमेंट से तंगा इसमें होती तो फिर मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में ये टीम सबसे खतरनाक होती। लेकिन तभी सेंसी उसे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और मैं चाहता हूं कि तुम करीब से मुझे फॉलो करना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युवा अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग का यूज करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि वे चारों तो ऐसे ही पावरफुल है, लेकिन इसके अलावा उनका फॉर्मेशन भी बहुत शानदार है। मगर तभी हम देखते हैं कि रेफरी ने इनके मैच को स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद फिरा में सुनते ही वह अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कात भी इसके लिए रेडी हो गया था और वह अपने बहुत सारे सोल कैनन को रेडी कर लेता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टीचर जामा इस बात से थोड़ी सी हैरान थी और उसे भी समझ में नहीं आता कि युहाओ ने कैतू को इस तरह से अरेंज क्यों किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि खुद रेफरी भी इस बात से कंफ्यूज होता है और कहता है कि कैतू तो इसमें इकलौता सोल मेंटर है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसमें सही तरीके से परफॉर्म करे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि कात ने अपने टारगेट को अपने ही टीम की तरफ मोड़ दिया था, जिसे देख वह भी कंफ्यूज होकर वहीं पर रुक जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोगों को भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था और वे भी परेशान होते हैं कि यहाव ने अपने सोल कर्ण को अपने ही टीम की तरफ क्यों मोड़ दिया। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यह सब असल में यूहा की प्लानिंग होती है, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि यह मैच जैसे ही स्टार्ट होगा वे सबसे पहले सबसे कमजोर वाले ऑंग्स टाइम सोल मास्टर को टारगेट करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी तुरंत अपने स्वार्मिंग रिप्लेसमेंट का यूज करता है और अब इस तरह से उसने गुयू को रिप्लेस करके यहाँ पर ला दिया था। तब इसे देख सभी कहते हैं कि ये चीज तो सच में बहुत ही पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि नानान ने अपने ग्रेविटी कंट्रोल वाले पावर का यूज कर दिया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि कातो ने भी बाइंडिंग कैनन का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसके वजह से गुयू इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था है और अब वो यहाँ से हिल भी नहीं पाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इसमें कोई देरी नहीं करती और वो अपने फर्नेस का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तब इसे देख सभी कहने लगते हैं कि ये तो कमाल हो गया और अब ये इविल स्ले मास्टर यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुयू ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, क्योंकि सियाओ का अटैक असल में इस कार पर चला गया था। जिसके बाद सभी हैरान होते हैं कि उसे उसमें कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी नानान कहने लगती है कि व्हाइट सोल का फिजिकल अटैक कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि वहीं हम देखते हैं कि गुयू ऐसा करके काफी खुश होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाव ने भी इस पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से गुयू अब इसमें कुछ भी नहीं कर पाता है। मगर तभी यान फें अपने साथियों से कहता है कि तुम गुयू के बारे में भूल जाओ और सबसे पहले तुम सेंसी को मारने के लिए अपने पूरे ताकत का यूज करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाची इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे सेंसी पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहाओ ने वांग को अपने पास बुला लिया था, जबकि वही नानान भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सेंसी भी पीछे हटने वाला नहीं होता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मार पाना इतना आसान है? फिर हम देखते हैं कि उसने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसीलिए वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी से बीच हम देखते हैं कि वन किसी ट्रेजर का यूज करती है, जिसके वजह से गुयू अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वांग इसे बहुत ही आसानी से बुरे तरीके से इसे इंजर कर देती है। तब इसे देख से जामा कहती है कि लाइट डेविल ने गुयू के सोल पर अटैक कर दिया, जिसका वजह सा अब उसकी फाइटिंग एबिलिटी खत्म हो गई और फिर कहती है कि लाइट एट्रबिक है क्या। स्केलेटन किंग भी कहता है कि ये गुयू तो पूरी तरह से होपलेस है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यान फे भी अपने आइस पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इस तरह से सेंसी को मार सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग युहाओ के पास में आ गई थी और वहीं जब वे सेंसी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं कि सेंसी ने वांग और यहाँ की को रिप्लेस करके यहाँ पर ला दिया था, जिसे देख यान फे भी इस बात से हैरान होता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सेंसी की सोल पार इसमें कंज्यूम हुई थी और इसीलिए नानान को इसके बारे में चिंता होने लगती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग और यहाँ एक साथ में आ गए थे, जहाँ वे दोनों अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे।
तब इसका वजह से हम देखते हैं कि यानफी और उसके साथी इसमें फंस गए होते हैं, जिसे देखते इसे जामा कहती है कि ये तीनों उस वार्मिंग रिप्लेसमेंट से चले गए हैं जिसमें कि यूहा अपने मार्शल सोल फ्यूजन के स्टेट में था और इसने वांग के साथ में अपने पोजीशन को बदल लेता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। वॉचिंग फॉर वीडियो।